जी राजीव जी मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। अभी हमने एक फिल्म की है हिंदी की, डायरेक्ट इश्क, और ये युद्ध जो है युद्ध अस्तित्व लड़ाई, वो राजेश श्रृंगारपुर हैं जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड है मेरे, क्योंकि डायरेक्ट इश्क में वो मेन विलन प्ले कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। तो आप क्या क्या प्रोजेक्ट इस समय कर रहे हो? सर मैं अभी डायरेक्ट इश्क जो है राजीव रोहिया की वो ख़त्म कर चुका हूँ। उड़नछू शूट कर रहा हूँ राइट नाउ, जो आर विजन की है, उसमें प्रेम चोपड़ा हैं, आशुतोष राणा हैं, ब्रूना अब्दुल्ला हैं, मैं हूँ, और उसके बाद एक बेईमान लव शूट कर रहा हूँ जो मैं और सनी लियोन मेन लीड में। ये ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि जाके युद्ध देखिए। मैं पर्सनली, मुझे मराठी इतनी अच्छी नहीं आती है, लेकिन आई वुड वांट दिस फिल्म टू डू रियली वेल, बिकॉज इसमें एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो इन्होंने टच किया है। इट्स ऑल ऑन विमेन एंड हाउ दे फाइट अगेंस्ट इट, सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट सब्जेक्ट टू गो एंड सी। आप सब जाइए, मैं आपसे विनती करता हूँ, और जाके युद्ध देखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं थोड़ा सा केक पे केक है? हाँ आइए ना, इधर सामने आइए, आप भी आइए ना। तो पीछे हो जाए मैम बुलेट भी शुरू कर रहा है बार बार। Just for you. Ready? युद्ध का बर्थडे। लाइट पहुंच रही है वहाँ तक। लाइट ही नहीं मिल रहा तो कहाँ पे जा रहा आगे यार। एक मिनट थांबो सर। एक फोटो प्रॉपर, एक फोटो उभा राहून एक समोर। हाँ एक फोटो प्रेस एक तुला यायचंय?
टेस्ट जब हुए थे तब मुझे मौका नहीं मिला था फिल्म देखने के लिए, और आज जब मैं फिल्म देख रही हूँ तो मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हो चुकी हूँ, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लेवल पे हमेशा एक इंक्विजिटिवनेस होता है कि पता नहीं कैसे काम हुआ है, कैसे लग रहे हैं, फिल्म कैसे लग रही है, सारे जो किरदार हैं उनके रोल्स अच्छे हुए हैं नहीं हुए हैं। तो आज मैं जब देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑल इन ऑल एक सुपर एक्सपीरियंस हो रहा है, जहाँ पर हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। आई थिंक सिनेमाटोग्राफी ऑफ द फिल्म इज़ ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। सो मैं वेट कर रही हूँ कि मैं सेकेंड हाफ जाके जल्द से जल्द देखूँ, और मैं ज़रूर सबको रेकमेंड करना चाहूँगी, क्योंकि ये फिल्म आपको सोचने पे मजबूर कर देती है। तो ज़रूर जाकर युद्ध देखिए आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। मराठी सिनेमा का ग्राफ काफी ऊपर गया है पिछले 1-2 साल की अगर बात करें तो जो बड़ी सराहना मिली है, क्या प्रतिक्रिया है? मराठी सिनेमा ये बहुत ही कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा है। हमेशा कुछ न कुछ एक उसमें वेटेज होता है, जो कंटेंट होता है उसमें। तो आप जैसे बहुत सारे शाळा देख लीजिए, या श्वास है, या देऊळ है, या बहुत काकस्पर्श है। आई थिंक ये सारी फिल्मों में बहुत हैवी कंटेंट है, और उसी तरह आई थिंक युद्ध में भी हैवी कंटेंट है, और कंटेंट को लेकर फिल्म चल सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत पोटेंशियल है फिल्म में, और आज जब मराठी फिल्में इतना अच्छा कर रही हैं तो युद्ध को भी ब्राइट डेज देखने ही हैं अभी आगे। सो आई विश द एंटायर टीम माई बेस्ट विशेस। मराठी हिंदी चलेगा। युद्ध अस्तित्वाची लड़ाई है, हमारे हर इंसान के अस्तित्व की लड़ाई है। हर आदमी समझता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन किसी कारणवश वो चीज़ें नहीं कर पाता, क्योंकि समाज का दबाव होता है, घर वालों का दबाव होता है, और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों का हम लोगों ने इस फिल्म में ऐसे लोगों को चुना है जिनकी मानसिकता पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, जिसकी वजह से वो कुछ गुनाह करते हैं और उसका पश्चाताप उन्हें बाद में होता है, लेकिन गुनाह करते वक्त उन्हें उस चीज़ का डर या खौफ नहीं होता, क्योंकि हमारा जो कानून है, हमारी जो कानून की जो व्यवस्था है, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम छूट सकते हैं, जिसका रोब नहीं है, जिसका ये नहीं है, डर नहीं है। तो इस तरह का डर अगर हम जो कानून के रखवाले हैं, जैसे मेरा कैरेक्टर है गुरु नायक का, वो इस तरह से खौफ पैदा करता है उस डिपार्टमेंट का, उस पुलिस डिपार्टमेंट का, जिसकी उनकी कहते हैं जैसे कि सदरक्षणा है, खल निगराना है। तो कायदे के दायरे में रहकर वो किस तरह से अपना खौफ जमाता है, जिसकी वजह से उसके एरिया में वो गुने नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के अगर पुलिस ऑफिसर्स वाकई हकीकत में हैं और उस तरह के हों पूरी दुनिया में, पूरे भारत देश में, पूरे बम्बई में, तो मैं समझता हूँ कानून का डर रखकर, खौफ रखकर ये सिस्टम बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरत तरीके से चल सकता है। यही दिखाने की कोशिश इस फिल्म युद्ध में है, जिसमें काफ़ी औरतों का अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है। ये क्यों होते हैं? उस आदमी की मानसिकता इस तरह से क्यों बिगड़ जाती है अचानक? पहले हमें ऐसे इस तरह से सुनने में नहीं आता था। आजकल हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि कहीं शोषण हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहा है, बच्चों पर हो रहा है। तो ये आदमी पर इतना नाखुश क्यों है? क्यों इंसानियत खो चुकी है? तो इसका आवाज़, इसका कहीं तो आगाम होना चाहिए। ये दिखाने की कोशिश इस युद्ध अस्तित्वाची लड़ाई में कोशिश की है। ये तो अभी फिलहाल कुछ ऐसा कोई प्लान तो है नहीं। आपके मुंह में घी शक्कर अगर इस तरह का अगर फिल्म हिट हो और प्लान बने तो मराठी सिनेमा का ग्राफ सर काफी ऊपर जा रहा है। जी। 4-5 साल की बात करें तो सर बॉलीवुड में बहुत सारे लोग मराठी सिनेमा बना रहे हैं। जी, सर क्या करेंगे? ये मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मराठी को एक उस नज़रिया से देखा जा रहा है कि मतलब वो हिंदी के मुकाबले में, मैं समझता हूँ कि कोई भी मीडियम हो, वो मराठी हो, वो गुजराती हो, वो साउथ का कोई भी लैंग्वेज हो, कंटेंट अगर अच्छा हो, कंटेंट ड्रिवन अगर फिल्म्स है तो वो किसी भी भाषा के लोगों को वो पसंद आती है। आज हम भी साउथ के फिल्म्स देखते हैं, या इंग्लिश नहीं समझकर भी हम उस फिल्म को देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका कंटेंट कभी कभी बहुत अच्छा होता है, क्लासिकल फिल्म्स होती हैं। तो मैं समझता हूँ भाषा का कोई ये नहीं है, मूल्य नहीं है। मीडियम अगर सशक्त है, हमारा जो सिनेमा मीडियम है वो इतना सशक्त है कि उसको भाषा की कोई ज़रूरत नहीं। लोकेशन और सॉन्ग्स के बारे में क्या कहेंगे? लोकेशन ज़्यादातर इसके बम्बई में ही हुए हैं,
और सॉन्ग जो आपने देखा, एक गणपति का गाना जो एक्चुअली अनंत चतुर्दशी के दिन, जिस दिन गणपति का विसर्जन होता है, उस वक्त शूट किया गया था। और एक गाना जो हमने पनवेल के सूर्य फार्म में किया था। बाकी तो पूरी शूटिंग इसकी बम्बई में हुई। थैंक यू। हम युद्ध फिल्म की स्क्रीनिंग पर आए हैं, आपको क्या, आपने क्या एंजॉय किया, क्या कहेंगे? सुना नहीं मैंने। क्या क्या युद्ध फिल्म की स्क्रीनिंग पे आए हैं, आप क्या कहेंगे आप युद्ध फिल्म के बारे में? क्या होता है जब हम शूटिंग करते हैं तो पता नहीं चलता रिएक्शंस क्या हैं। हमें अच्छी लगती है फिल्म, लेकिन उसका, और हम अलग अलग सीन्स शूट करते हैं, लेकिन उसका जब साथ में जो उसका इफ़ेक्ट है वो पूरी फिल्म देखने का, आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं पूरी फिल्म। डबिंग के टाइम पे अपने अपने सीन्स देखे थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा क्योंकि लोगों के साथ देखना, ऑडियंस के साथ देखना एक अलग ही उसका नशा होता है और एक अलग ही उसका आनंद होता है। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि सही टाइम पे सही तरह का रिस्पांस लोगों से मिल रहा था, तो अच्छा लग रहा है। आपका जो किरदार था आपने कितना अच्छा निभाया? देखिए, मुझे तो लगता है अच्छा निभाया है। अभी देखते हैं लोग क्या कहते हैं, क्योंकि मेरा जो उसमें किरदार है वो बहुत छोटा है। वैसे एक सीन ही है मेरा उसमें, लेकिन वो उस सीन में एक 20-25 मिनट का सीन है वो, उसमें मैं टीवी एंकर का ही किरदार निभाई हूँ और उसमें पूरी फिल्म का सार है और जिसे हम सारांश बोलते हैं या पूरी समरी है फिल्म की। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग एंजॉय करेंगे वो सीन, क्योंकि आजकल मीडिया का बहुत प्रोग्रेस हुआ है और लोग आजकल बहुत टीवी वगैरह देखते हैं, तो लोग आइडेंटिफाई करेंगे मेरे कैरेक्टर के साथ, ऐसा लगता है। फिल्म्स के सॉन्ग्स और लोकेशन के बारे में बताइए। आजकल देखिए मराठी फिल्म्स में बहुत अच्छा ग्लैमर आया है, ग्रैंडर आया है, तो प्रोड्यूसर्स भी अच्छे अच्छे लोकेशंस लेते हैं, फिर कॉस्ट्यूम्स अच्छे होते हैं, लिरिक्स अच्छे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें प्रोड्यूसर ने काफ़ी ध्यान दिया है और इसके लिए लोकेशंस और सॉन्ग्स बहुत उभर के आए हैं फिल्म में। अगर फिल्म हिट होगा तो क्या उसे हिंदी में निकालने की कोशिश करेंगे? हिंदी में वो तो सवाल आपको प्रोड्यूसर को करना चाहिए। मैं तो एक एक्टर हूँ, मुझे पता नहीं, पर मुझे लगता है कई फिल्में सिर्फ मराठी में ही अच्छी लगती हैं। हालांकि इसका जो सब्जेक्ट है वो तो यूनिवर्सल है, वो हिंदी या मराठी तक सीमित नहीं है, लेकिन उसका अगर रीमेक निकालना है या नहीं वो तो पूरी तरह से उनका ही प्रोड्यूसर का डिसीजन होगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे युद्ध फिल्म से? युद्ध फिल्म से यही मैसेज दूंगी कि सब जो स्त्री के ऊपर अन्याय हो रहा है उसके ऊपर हम लोग सब जागरूक होने चाहिए, खास करके इवन औरतें भी, औरतों का भी नज़रिया जो है ऐसी औरतों को देखने का, या इसमें जो मैसेज ऐसा है कि जो गुनहगार होता है उसकी मानसिकता कैसे बनती है, उसका जो अपब्रिंगिंग है, घर का जो माहौल है, आजू बाजू का जो माहौल है, जिस समस्याओं से वो गुजरता है और कैसे वो गुनहगार होता है, ये सोचने वाली बात है। अस्तित्वाची लढाई याच्याबद्दल सांगायचं, हिंदी है। मैं शेखर गिजरे, प्रोड्यूसर इस युद्ध अस्तित्वाची लड़ाई इस मराठी सिनेमा का। स्त्रियों के ऊपर होने वाले अत्याचार और उनके ऊपर कई थोड़े पुरुष उनके ऊपर अत्याचार करते हैं और पूरी पुरुष जाति के वो बदनाम करके रखते हैं। इसके लिए हर इंसान की मानसिकता बदलने के लिए, हर इंसान के अस्तित्व का अस्तित्व को जगाने के लिए हमने ये मूवी बनाई है। स्त्रियों का आदर करने के लिए, लोगों की मानसिकता बदलने के लिए। और तो युद्ध अस्तित्वाची लड़ाई सिनेमा कल से सभी थिएटरों में रिलीज हो रहा है। थैंक यू। ये 100% अगर ये मूवी देख के लोगों ने उसके ऊपर गौर किया तो हम लोग ने इसमें हर बच्चे से लेके स्त्री, बच्चा, आदमी, हर एक इंसान ने अपनी मानसिकता किस तरह बदलनी चाहिए इसका हम लोगों ने इसमें दिखाया हुआ है। एक इंसान अत्याचार करता है वो उस वक्त किस स्टेज पर होता है, ये भी हमने इस मूवी में दिखाया हुआ है। म्यूजिक इसका
विवेक जी ने म्यूजिक दिया हुआ है, जाफर सागर ने उसका लिरिक्स लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर। चल दूर दूर जाऊँ और गणेशा का जो गाना है बहुत ही अच्छा है और अभी सभी जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह चल रहा भी है। बहुत अच्छा म्यूजिक है इसका। मुझे चल दूर दूर जाऊँ मेरा फेवरेट गाना है इसमें। चल दूर दूर जाऊ, चल दूर दूर जाऊ, दोघे जेथे जाऊ, विसरून दुःख सारे, स्वप्ने सुखांची पाहू।